हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तीसरा टेस्ट, तीसरा दिन अभी ख़त्म हुआ है और एक बार फिर इंडिया हैवी हो चुका है। कह सकते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर क्या खूबसूरत बॉलिंग की है पहले इंडिया की जानिब से। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड बैटर को टिकने का मौका ही नहीं दिया और बाद में आके जिस तरह से बैटिंग की है, ख़ास तौर पर यशस्वी जायसवाल ने क्या खूबसूरत 100 लगाया और शुभमन गिल ने आज फिर उनका एक बार फिर साथ दिया, क्रीज के ऊपर टिके रहे। क्या सूरत हाल मैच की, किसका पलड़ा भारी है, उसके हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो गाइस बताता चलूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट का तीसरा दिन आज खेला गया और आज के पूरे दिन कल जहां स्कोर खत्म हुआ था इंग्लैंड का, इंग्लैंड 207 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे और ऐसा लग रहा था यार कि जिस तरह से इंग्लैंड ने कल बैटिंग की है, अगर आज यानी कि आज के दिन अगर इंग्लैंड इसी तरह की बैटिंग करता है तो तकरीबन 450 क्या वो तकरीबन 500 की लीड भी कह सकते हैं कि क्रॉस कर जाएगा स्कोर को। लेकिन ये सिर्फ सोचना था, इंडियन बॉलर्स को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह ताला को यानी कि खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अगला दिन स्टार्ट होता है और इंग्लैंड की जानिब से बेन डकिट और जो रूट क्रीज के ऊपर आते हैं और इंडिया की बॉलिंग स्टार्ट होती है और किसी को भी वहां पे टिक के खेलने का मौका नहीं दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों को, खासतौर पर इंडिया की जानिब से। और कह सकते हैं 207 से 219 रन तक स्कोर पहुंचा था कि वहां जाके जो रूट भी आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा सा स्कोर बढ़ा था कि बेन डकिट भी आउट हो गए। 153 रन बनाए बेन डकिट ने, अपनी कह सकते हैं तगड़ी इनिंग के लिए बेन डकिट की जानिब से वो आउट हो गए। उसके बाद इंग्लैंड की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े स्कोर के बाद विकेटें गिरना शुरू हुई और 319 रन के ऊपर इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। कोई प्लेयर ऐसा कह सकते हैं कि बेन डकिट के अलावा क्रीज के ऊपर सही तरह से जम के खड़ा ना हो सका, जिसकी बदौलत 319 रन के ऊपर इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। इंडियन बॉलर ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है, साथ साथ फील्डिंग की है, खास तौर पे मोहम्मद सिराज ने, वही सिराज जिनको कल लगातार डक्की टावर में चौके पे चौके मारे जा रहा था, खूबसूरत करके कल उनकी 6-7 ओवर में 50 के करीब स्कोर पड़ गए थे टेस्ट में। लेकिन आज जब वो बॉलिंग के लिए आते हैं और क्या खूबसूरत बॉलिंग की जाती है उनकी जानिब से, 4 विकेटें आज वो इंग्लैंड की ले जाते हैं। 100 एंड कह सकते हैं कि 13 रन भी आज के पूरा दिन इंग्लैंड की जानिब से स्कोर नहीं किया और उसकी 8 विकेटें यानी कि लॉस हो गई। यानी कि कल 207 रन के ऊपर इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट थे और आज 319 रन के ऊपर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई है। यानी कि 112 से 113 रन कह सकते हैं कि आज इंग्लैंड की टीम ने बनाए और उनकी 8 विकेटें लॉस हो गई हैं। बड़े बड़े नाम ढेर हो गए, जिसमें बेन स्टोक्स कह सकते हैं, जॉनी बेरिस्टो कह सकते हैं, जो रूट, उसके बाद बेन फोक्स। यानी कि इंग्लैंड की जानिब से एंड पे आने वालों ने किसी ने भी खूबसूरत बैटिंग नहीं की और 319 रन के ऊपर कह सकते हैं कि इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 100 एंड तकरीबन 25 के करीब की है कि लीड मिल गई इंडिया को फर्स्ट इनिंग में और इंडिया की जानिब से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करने के लिए आते हैं और खूबसूरत बैटिंग की जाती है यशस्वी जायसवाल की जानिब से। फर्स्ट इनिंग में वो फेल हुए थे, लेकिन आज इस सेकंड इनिंग में कह सकते हैं कि रोहित शर्मा फेल हो गए, 10 रन बना के वो आउट हो जाते हैं और यशस्वी जायसवाल ने हाफ दिन के अंदर कह सकते हैं कि सेंचुरी जड़ दी इंग्लैंड के बॉलरों के खिलाफ। तकरीबन आज 32 से 34 ओवर से ज़्यादा 40 ओवर के करीब इंग्लैंड के बैटर ने खेला है, बाकी 60 ओवर इंडिया ने खेला है और उसमें 196 रन बनाए इंडिया की पूरी टीम ने। पूरी टीम तो नहीं कह सकते, उनके अभी तक 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, रिटायर्ड हर्ट होकर यशस्वी जायसवाल बाहर जा चुके कमर की कह सकते हैं कि इंजरी की वजह से। 104 रन बनाए उन्होंने, क्या खूबसूरत बैटिंग की है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आते हैं और शुभमन गिल ने क्या खूबसूरत साथ दिया कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल का। 65 रन बना के वो अभी तक क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। जितना नाम बड़ा शुभमन गिल का बताया जा रहा है, लेकिन इसको हर इनिंग में परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा शुभमन गिल की तरफ से, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में कह सकते हैं कि टेस्ट के 3 मैचेस में उसकी ये दूसरी अच्छी इनिंग है। यानी कि लास्ट 6 इनिंग में से ये उसकी दूसरी अच्छी इनिंग है। बाकी कह सकते हैं कि बाकी 4 इनिंग में वो फ्लॉप नजर आए, तो आज थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की है। पिच भी कह सकते हैं कि बेटर की है जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है। जायसवाल ने 104 रन बनाए 133 बॉल्स पे, गिल 65 के रन के ऊपर मौजूद है, 90 प्लस बॉल्स खेली है उसने और खूबसूरत बैटिंग की है। इंडिया की तरफ से तकरीबन 322 रन की लीड हो चुकी है। यानी कि अगर कल का चौथा दिन है, अगर कल का दिन इंडिया पहले 2 सेशन खेलती है और 2 सेशन में तकरीबन 150 से 200 के करीब रन बनाती है, तो यानी कि कह सकते हैं कि 500 तक
का टारगेट इंग्लैंड को दिया जा सकता है, क्योंकि अभी पूरे के पूरे 2 दिन पड़े। इंडिया की जानिब से कोशिश की जाएगी कल का पहला सेशन और सेकंड सेशन हम खुद खेलें। अगर हमारी विकेटें नहीं गिरती तो हम तकरीबन 450 प्लस रन का टारगेट जो है कोई इंग्लैंड के लिए बोर्ड के ऊपर सेट करें। अगर इंग्लैंड की टीम कल आउट नहीं होती, उसकी तरफ से अच्छी बैटिंग की जाती है, 200 रन वो फर्स्ट सेशन में लगा जाते हैं। अगर कल 1-2 विकेट इंडिया की मिल जाती है इंग्लैंड को, यानी कि कल के सेशन में आखिरी सेशन में, तो यह कि आखिरी दिन के ऊपर दिन यानी कि चला जाएगा टारगेट चेज करना, और इंग्लैंड के लिए वहां पे जाके मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग की बारी पिच बिहेव कर रही थी सबके सामने, जिस तरह से फंस रहे थे इंग्लैंड के आखिरी बैटर, बहुत ही बुरी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खेला है आज, अगर सेकंड इनिंग में भी वो इसी तरह खेलते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगा, जिस तरह से अभी तक इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टेस्ट मैच में। अब देखना यह है कि कल जब टेस्ट स्टार्ट होगा चौथा दिन, तो जिस तरह से ये 2 बैटर बैटिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव तो आउट हो जाएंगे, उसके बाद सरफराज खान बैटिंग करने के लिए आएंगे। क्या सरफराज खान जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग में बैटिंग की थी, क्या वो उस तरह की बैटिंग कर पाएंगे? अगर वो इस तरह से तेज बैटिंग करते हैं तो तकरीबन ये कंफर्म हो जाएगा कि 500 रन कहीं भी नहीं गया टारगेट, जो इतना बड़ा इंडिया ने माइंडसेट में ये चीज़ बनाई होगी। अगर वो इसी तरह से करते हैं तो यह है कि तकरीबन 500 का टारगेट आखिरी दिन के ऊपर जाके इंग्लैंड के लिए फंस जाएगा। फिर इंग्लैंड कोशिश करेगा मैच को ड्रा की तरफ, और मैच ड्रा करते करते इंग्लैंड की टीम यह है कि आउट हो जाएगी, और इस तरह इंडिया को यह है कि 3-5 मैचों की सीरीज में 3-2 से बढ़तरी हासिल हो जाएगी, ऐसा सोच रही होगी इंडिया की टीम। लेकिन कल जैसे ही दिन आगाज होगा उसके ऊपर ही हमें पता चलेगा कि क्या आया, जो कुछ इंडिया ने सोचा हुआ था वो हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जो कुछ इंग्लैंड चाह रहा था वो हुआ। इसके ऊपर कल ही बात करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।